निर्मल हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तो तुम्हारे पिछले पाप भी क्षमा कर दूंगा। अपनी खोटी करनी से ही हम अपना कर्म बिगाड़ देते हैं। जो सच्चे मन से मेरे अर्पित हैं, मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैं उनको अमृत पिलाऊंगा। इस पल की चिंता करो, भविष्य की कौन जानता है। ये पल ईश्वर चिंतन में लगाओ, भविष्य को कौन जानता है। सदा हुक्म में रहने का जतन करना चाहिए। भगवान ने हमें जहाँ भी रखा है, सेवा करने को रखा है। सेवा भाव को छोड़कर जो निजी हित ले आते हैं, वो डूब जाते हैं। सेवा के कार्य में अपना पूरा मन लगाओ। अपना कल्याण चाहते हो तो संसारी धंधों को लात मार दो। सब कुछ साईं की देन है। जाको जो कुछ मिलत है, साईं का उपकार। मुट्ठी में दे रहे हैं, जो मुट्ठी खोलते हैं तो कीमती से कीमती रत्न है। दूसरे के हाथ में उसी से देते हैं, फकीरी देते हैं। दूसरे के हाथ में उसी से देते हैं, फकीरी देते हैं। क्या बनना है? बच्चा बनकर उनकी गोद में समा जाना है। जो दुख आए सुख, सुख से सहना सोई सन्मति दीजें। जो दुख आए सुख से सहना सोई सन्मति दीजें। चरण कमल का लोभी भंवरा, चरण कमल रस पीजें। जो अपने प्रियतम को पाने के लिए हर दुख सहने को तैयार होता है, वो ही माँ के चरण कमल का रस पीने का अधिकारी है। कोई भी साधना ऐसी नहीं है जो शरणागति का मुकाबला कर सके। इच्छा में रहने वाला ही बाजी जीतता है। इच्छा में रहना ही परम धर्म है। इच्छा में रहने से ही पूर्ण दया आती है। इच्छा में रहने से खोटे कर्म चले जाते हैं। कर्म थोड़े थोड़े में कटता है। अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है। इच्छा में रहने वाले का जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है। यहाँ भी पूरी रक्षा होती है, मरने के बाद भी पूरी रक्षा होती है। जो सदा भोलेनाथ की इच्छा में रहता है, उनकी तरह ही निर्मल बच्चा बन जाता है। इच्छा में रहने वाले की दुर्गति हो ही नहीं सकती।